हाय एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछा जाता है उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स से, तो उसको सॉल्व करते हैं। ओके, और उसके बेस पे इसमें हम लोग देखेंगे दो चीज़ देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, और जो थ्योरी है उससे रिलेटेड। एंड थर्ड में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो ये मैट्रिक्स में हम लोग अभी देखने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखो यहाँ पर क्या है, 3 से मल्टीप्लाई है। ओके, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर कोई एक स्केलर वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर एक किसी भी मैट्रिक्स में, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जितने भी एलिमेंट है उसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर है, इसमें और भी ऑर्डर हो सकता है, एनी ऑर्डर हो सकता है, एन ऑर्डर हो सकता है। तो के से जितने भी एलिमेंट होंगे सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये KA1 हो जाएगा, K12 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा KA22 हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21 एंड ये हो जाएगा 24। ओके, ये 15, 18, 21, 24 ये कहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये देखो, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखो ये आंसर है, कौन सा ऑप्शन है ये करेक्ट, ऑप्शन डी है करेक्ट। ओके, चलो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। हम लोगों ने देखा है कॉन्सेप्ट में जो ऑर्डर जो होता है, ये मैट्रिक्स दिया है 2 by 2 ऑर्डर का, और ये जो मैट्रिक्स दिया है ये वाला 2 by 1 ऑर्डर का। देखो तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो गया, तो मैट्रिक्स जो अब बनेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 by 2 ऑर्डर का हो गया। तो 2 by 2 ऑर्डर इसमें दिया है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब बचेगा बी एंड डी। तो बी एंड डी में कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 5 से 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। ओके, फिर 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 से 250 हो गया। ये 8 से अब हो जाएगा 8 5 40 एंड 10 × 50 ये हो गया। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 255 हो गया, ये हो गया 540, ये आंसर हो गया। देखो 255 हो गया एंड 540 हो गया, 540 एंड अच्छा ये कहीं पे मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, नहीं मिस्टेक तो नहीं है, सॉरी ये 60 हो जाएगा बाय मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 260 हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ़ A = ये मैट्रिक्स दिया है देन एडजॉइंट ऑफ A। हम लोगों ने इसका ट्रिक देखा था कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट अगर 2 by 2 ऑर्डर का होता है, अगर ये मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का होता है तो एडजॉइंट हम लोग जो निकालते हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया। और जो नन डायगोनल एलिमेंट है, नन डायगोनल जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है उसमें हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। तो देखो ये आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ऑप्शन है, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा A11 निकालना पड़ेगा। तो A11 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 4, A12 निकालोगे, A12 इसमें क्या होता है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, -1 के पावर 1 + 1 × A11 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 हो गया इंटू A11 क्या हो जाएगा, A11
थ्रू हम एलिमेंट निकालते हैं इसके थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा, A22 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी तरीक़ा से A12 निकालेंगे, A12 3 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2 हो जाएगा इंटू, अब रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 हो गया, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरीक़ा से अगर A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A21 2 इसको निकालना है 1 को, तो ये छोड़ देंगे, ये माइनस, ये पावर में -3 होगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से A22 जब फाइंड करेंगे, A22 जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। जो अभी मैट्रिक्स हम लोगों ने फाइंड किया, क्या अभी जो हम लोगों ने मैट्रिक्स निकाला वो क्या हो जाएगा, अब जो A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, एडजॉइंट निकालने का ये फार्मूला है। तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। A ट्रांसपोज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A11 A12, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देखो तो ये हो जाएगा इसका। तो अब इस A11 क्या है, A11 हम लोगों ने क्या निकाला, देख लो 4 निकाला है, एंड A12 क्या निकाला है, A21, यहाँ पे देखो A21 क्या निकाला है हम लोगों ने, -3 निकाला है। फिर A21 क्या निकाला है, A12, यहाँ पर होगा A12 -1, एंड A22 क्या निकाला है, ये देखो ऐसे करके बनाना है। लेकिन ये ट्रिक में आपको बनाना है, अगर 2 by 2 ऑर्डर दिया गया हो तो डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये x = ये दिया गया है तो x⁴ 8 पूछा गया हमको। तो सबसे पहले ये देखो आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, ये आंसर ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, रूल देखना है कि क्या होता है। समझ में आया। तो x = दे दिया गया है आपको 0 1 1 0, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमको x² जब हम लोग निकालेंगे तो x² होगा 0 1 1 0। ओके, एंड फिर से मल्टीप्लाई जब करेंगे 0 1 1 0, तो ये इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 1। देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 0 यहाँ से है 0 × 0 1 × 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 × 1, ये हो जाएगा 0, फिर +1 × 0 0, फिर देखो 1 × 0 0 + 0 × 0 0, फिर देखो अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 × 1 1 0 × 0। अब देखो ये आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1 0 0 1। इसी तरीक़ा से जब x³ करेंगे, ये देखो x² है x³, तो इसको हम लिख सकते हैं x² × x। x² हमको अभी क्या निकला है 0 1, ये हम लोगों ने निकाला। फिर इसके बदले में x के बदले में क्या है 0 1 एंड 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 से 1, ये हो गया 0 हो गया, फिर ये भी हो गया 0। ओके, एंड ये जो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 + 1, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 0। तो अब देखो ये मैट्रिक्स क्या आ गया 0 1 1 0। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर ओड नंबर आता है तो सेम ओड नंबर में क्या आता है 0 1 1 0। ओके, अगर ऐसा दिया है x⁴n, अगर ये ओड नंबर हो, n का वैल्यू ओड हो। ओके, एंड अगर ओड इवन नंबर हो, n का वैल्यू क्या हो, इवन नंबर हो, n हो। अगर इवन नंबर हो तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो यहाँ पे देखो ये आंसर नहीं होगा। आंसर अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इवन नंबर है इसके पावर, तो ये कौन सा आंसर होगा 1, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा
डी। अगर इसी में हमसे पूछता x टू दी पावर 50 तो इसका भी आंसर सेम ही होता 1, इसका भी आंसर होता 1001। समझ में आ गया। अगर इसी में हमसे पूछता x टू दी पावर 25 तो ये आंसर होता क्या, ओड नंबर का क्या हम लोगों ने सेम आंसर जो क्वेश्चन में दिया गया वही होगा आंसर। समझ में आ गया, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है क्या होता है, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में और उसको ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 2/2 ऑर्डर का है। ओके, ये भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ये 2/2 का। ओके, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 7 + 0, ये हो जाएगा देखो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 + 6, इसको गुना करोगे तो 0 + 0, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 - 1। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फिर इसको जब ऐड करोगे 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -7601 है कहीं पे आंसर, देखो 7601, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है कितना बाई कितना का है। फर्स्ट सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमको ऑर्डर को डिफाइन करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ये 2/2 ऑर्डर हो गया और ये जो मैट्रिक्स है 1/2 हो गया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया 1/2। ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के बाद बनेगा 2/2 बनेगा। तो देखो 1 से 5 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा 5, फिर 1 से 6 में मल्टीप्लिकेशन होगा 6, फिर 0 से ये 0 ही हो जाएगा, फिर 0 से 6 में ये 0 हो जाएगा। तो 5600 है आंसर, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XY = 2x, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों साइड क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है ऑर्डर क्या है, इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में जो है ऑर्डर 1/2 है और राइट साइड में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1/2। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया रो बाई, अगर दोनों साइड ऑर्डर क्या होगा बराबर होगा। तो ऑर्डर अगर बराबर होगा तो एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो x = 2x - 1 होगा। तो ये हो जाएगा x इस तरफ आएगा, x - 2x = -1 implies that -x = -1, therefore x = हो जाएगा 1। x = क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि x = 1 और क्योंकि x = अब कहीं पे 1 नहीं है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी वे में y = क्या हो जाएगा 7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सच दैट दिस वन = 0 देन A इनवर्स = क्या होगा। A इनवर्स हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, A इनवर्स। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, तो हम लोग A इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये जो है क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमको लिखना है 3A² + 2A² + 5A। समझ में आ गया। एंड प्लस I करेंगे माइनस I करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ लाना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये तो अब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3A² + 2A² + 5A = -I। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर फाइंड कर लेते हैं हम लोग तो इसका आंसर जो होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है,
माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देना है सब में, तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे क्यूब था सॉरी, -3a क्यूब -2a² एंड ये हो जाएगा -5a इक्वल टू i। अब हमको क्या करना है, a इनवर्स से दोनों तरफ क्या करना है, a इनवर्स से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो a इनवर्स से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा -3a क्यूब इंटू a इनवर्स -2a² माइनस a इनवर्स -5a इंटू a इनवर्स इक्वल टू i a इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन हो गया, ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3a² होगा। क्यों? क्योंकि a इंटू a इनवर्स जो होता है वो i के इक्वल होता है, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो वही मैट्रिक्स फाइंड होता है, वही मैट्रिक्स हमको मिलता है। तो ये -3 हो गया। इसी तरीके से -2a हो जाएगा। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर निकलेगा, a इंटू a इनवर्स। अभी लोगों ने क्या देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया। और अभी हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगा, तो ये हो जाएगा a इनवर्स। क्या हो जाएगा, a इनवर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। इसमें जो दिया गया है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का जो क्या करते हैं, मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। अगर एक ये मैट्रिक्स दिया है, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर ये ए के इक्वल हो गया तो यह सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स दिया गया, इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 1 2 2 2 1। क्या हो गया, चलो देखो ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है नहीं है, क्योंकि ए के इक्वल नहीं है। ओके, अब इसको देखो निकालो, इसको ये हो जाएगा 1 0 2 0 1 0 एंड 0 0 5। ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अब ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 6। रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो ये भी नहीं हुआ आंसर। ये बी भी नहीं आंसर हो गया, सी भी नहीं, तो ये हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ओके, इसमें से कोई नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15। ये आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है ना, नहीं रिपीट नहीं है। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। ओके, अब देखो फिर से ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2/1 का है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो गया, तो यह मैट्रिक्स जो होगा 2/1 ऑर्डर का होगा। क्या हो जाएगा, 2/1 ऑर्डर का। तो 2/1 ऑर्डर क्या है, ये देखो, ये वैसे भी ये क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है सेकेंड वाला 1/2 ऑर्डर का है, ये है 2/2 ऑर्डर का, एंड दिस मैट्रिक्स इज 2/2। तो इस तरीक़ा से हम लोग को सबसे पहले ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कितना बाई कितना ऑर्डर का होगा, ये हमको सबसे पहले फाइंड करना है। इसके बाद देखो आसान हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 + 3 × 1 हो गया। फिर इससे फर्स्ट रो में तो फर्स्ट ही रो है, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में तो 5:1 + 7:1। देखो कितना आसान था, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। देखो कितना आसान था, डायरेक्ट हम ऑप्शन से बना सकते थे। ओके, ये 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 13
13 में दिया है x इक्वल टू दे दिया गया है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का हम लोगों ने अभी ट्रिक देखा है। ट्रिक क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू को चेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट के वैल्यू को चेंज कर देंगे, एक दूसरे के स्थान पर रख देंगे। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ओके, ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का ये ट्रिक है। तो देखो ये आंसर है कहीं पर, देखो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन में x टू दी पावर 4। चलो ये क्वेश्चन अब हम लोगों ने अभी देखा है कि कैसे फाइंड करते। तो देखो x के पावर 1 है तो इसमें क्या है, 0 1 1 0 है। अगर x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। ओके, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एंड 0 1 1 0, समझ में आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0। ओके, प्लस एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ, 1 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 0 इंटू 0। तो ये क्या आ गया, 1 हो गया एंड ये 0 हो गया एंड ये भी 0 हो गया एंड ये 1 हो गया। अब हम लोग को निकालना है एक्स क्यू। तो एक्स क्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर क्या निकाले हैं, 1 0 0 1। ओके, एंड ये जो होगा 0 1 1 0 मल्टीप्लाई किए। तो 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0। ये मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 0 प्लस 1। ये मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 0 इंटू 0। ओके, तो यहाँ पर ये हम लोग को 0 1 1 एंड 0 निकल गया, आ गया। ओके, अब ये देखो कि अगर x के पावर में n हो, ओके, n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये हमेशा ये रूल को याद करना है। x के पावर में n है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, n का वैल्यू अगर यहाँ पे ओड होगा, क्या होगा, ओड, n का वैल्यू ओड होगा तो आंसर जो होगा सेम आएगा। जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा। अगर n का वैल्यू अगर इवन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा एंड 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो देखो 0 यहाँ पे था, ये आंसर भी आंसर हो गया। अगर इसमें हमसे पूछ देता कि x के पावर 10 भी पूछता तो इसका आंसर सेम ही होता, यही होता। x के पावर 100 भी पूछता तो आंसर यही होता। समझ में आ गया, ओके। एंड x के पावर अगर ओड नंबर में पूछता, अगर 13 पूछता तो सेम आंसर ये हो जाता। चलो 15 क्वेश्चन में देखो बहुत ही आसान फिर से क्वेश्चन है। हमको सबसे पहले ये करना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 2x2 एंड ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स 2x1 ऑर्डर है एंड यह मैट्रिक्स है 1x2। अब देखो ये 1 एंड 1 फर्स्ट में कॉलम एंड सेकेंड में रो अगर इक्वल है तो यह मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और जो ऑर्डर बचा इसमें स्किप वो यहाँ पे लिख देंगे 2x2। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन ऐसे हट गया। अब हमको मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 1 इंटू 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। आंसर हो गया डी। समझ में आ गया। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 11 6। तो x y पूछा गया है इसमें। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 11, या ऐसे भी लिख सकते हो
y माइनस 2 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया, तो ऐसे भी आंसर हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा 2, तो x एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 8 हो गया आंसर। ओके, चलो समझने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करो, हम उसका आंसर देने के लिए रेडी हैं। ओके, चलो 17 नंबर में देखो, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स से, देखो ये क्वेश्चन इस तरह का हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा है। ओके, तो इसमें दिया है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस आई इक्वल टू क्या दिया है 0। तो इस मैट्रिक्स को निकालने का तरीका है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक तरफ रख लो और बिना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरी तरफ रख लो। ओके, अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, क्यों? क्योंकि आई जो होता है ए इनवर्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे आई से, तो वह मैट्रिक्स ही निकलेगा, वह मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होगा जो जिस मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं। तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ए इनवर्स हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है, तो ये तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ कर दो, माइनस 3a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 3a इंटू ए इनवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पर जो हो रहा है, ये जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स ए इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो। तो यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, समझ में आ गया? माइनस, अगर समझ में नहीं आया तो एक स्टेप और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ये तो समझ में आ गया। माइनस 3a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ये समझ में आ गया। एंड यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3i हो जाएगा, माइनस 3i हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 3a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पर माइनस 3i है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये मैट्रिक्स हो गया, माइनस 3a हो गया, माइनस 3i हो गया। देखो आंसर आ गया। तो ये ए इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन अगर मैट्रिक्स दिया है तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कितने बाई कितने ऑर्डर का, वो हमको पहले निकालना है। ओके, तो ये मैट्रिक्स है 2/3, 2 रो एंड 3 कॉलम। इसी तरीक़ा से ये जो मैट्रिक्स है 3/2, पहले हम लोग लेते हैं रो देन लेते हैं कॉलम, अगर हम लोग ऑर्डर को फाइंड करते हैं तो। समझ में आ गया? तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स अब बनेगा तो ये ऑर्डर कितने बाई कितने का बनेगा, देखो आसान है, 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ये मैट्रिक्स क्या बनेगा 2/2 ऑर्डर का। तो देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा, पहले ही हट जाएगा। अब रहा सी और डी, और सी और डी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, तो ये पहले भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें सब 0 है, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 हो गया, फिर 0 इंटू 0 प्लस 0, फिर अब इससे फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुना करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 1, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है ये। ओके, तो ये आंसर हो गया सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ
ए का क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब एडजॉइंट ए का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर, क्या बोले हम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, अगर ऑर्डर एन हो, ऑर्डर क्या हो, एन, तो एडजॉइंट अगर हम इसका निकालेंगे और मैट्रिक्स जब निकालेंगे एडजॉइंट का, तो ये फार्मूला होता है कि ये जो मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट का n-1 होता है। क्या होता है, n-1 होता है। तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू क्या है, 3 है। तो डिटर्मिनेंट a टू द पावर 3 - 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या, a पावर 2 हो गया। ओके, समझ में आ गया। तो ये आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ A, B and C are matrices of order 2/3, 4/3 and 2/4 respectively, then which of the products can be obtained? कौन सा प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन होगा? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। चलो देखो, ए बी करना है, तो ए बी क्या है, ए है 2/3 एंड बी क्या है 4/3। फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो इक्वल नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी ए देखो, बी ए क्या है, बी का क्या है 4:3 एंड ए का क्या है 2:3। 3 इन नहीं होगा, ये इक्वल नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड अब हमको क्या करना है, सी ए क्या करना है, सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है 2/4 एंड इसका ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए का 2/3, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बचा सी बी क्या है, सी का ऑर्डर है 2/4 एंड बी का ऑर्डर है 4/3, ये देखो एग्जिस्ट किया। ओके, देखो कितना क्वेश्चन अच्छा था। और ये जो मैट्रिक्स बनेगा 2/3 का बनेगा, तो ये आंसर होगा इसका। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कहने का मतलब, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का अगर रो इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चलो, इफ़ A इक्वल टू Aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ अगर ये मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ऑर्डर जो होगा इसका, कहने का मतलब रो और कॉलम सेम होगा। क्या होगा, रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट में, ये क्या होता है, ये होता है रो एंड n क्या होता है, कॉलम। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का है, m इक्वल टू n, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट A बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो 2/2 हो गया, इसका मतलब ये है कि यह जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर n, डिटर्मिनेंट के पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होता है। कहने का मतलब कि डिटर्मिनेंट का पावर में n-1 होता है। यहाँ पे ऑर्डर है 2, तो n का वैल्यू क्या देंगे, 2 - 1, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a। आंसर हो गया आपका बी, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैट्रिक्स A इक्वल टू n/n इज ए सिमेट्रिक्स इफ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें एलिमेंट Aij दिया गया है ना, तो अगर मान लो कि Aij दिया है, A11 A, देखो एक मैट्रिक्स दिया है, ओके, और मैट्रिक्स में एलिमेंट मान लो A11 दिया है, A21 दिया है, A12 होगा सर, A12, माय मिस्टेक, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हम लोग देखो इसका आंसर होगा AIJ AJI, बट हम समझा रहे हैं आपको कि अगर एक मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A21 A22 होगा, अगर इस तरीक़ा से अगर मैट्रिक्स दिया गया तो ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा A11 A21 A12 A22। कहने का मतलब ये है कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर हुआ क्या कि जो मैट्रिक्स था यहाँ पे IJ लिया, इसको हम I और J करते हैं, तो यहाँ पे IJ, यहाँ पर भी AJI होगा, हो गया। फिर देखो यहाँ पर पहले एलिमेंट था IJ, कहने का मतलब पहले I1 था J2 था। अब जो ये मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट हो गया AJ2 हो गया, I हो गया, है ना, इस तरीक़ा से। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर यूनिट मैट्रिक्स, और यहाँ पर क्या दिया है, फॉर यूनिट मैट्रिक्स I मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। फॉर यूनिट मैट्रिक्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इक्वल टू I ही होगा, समझ में आ गया, I स्क्वायर इक्वल टू I होगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होगा। ये समझ में आ गया, I स्क्वायर इक्वल टू I होगा। डिटर्मिनेंट का जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखो 2/2 ऑर्डर लेते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 1 0 0 1 हो गया। जब I इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, ऑर्डर 2 है, ओके। जब I स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ओके। और मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 0, इसको मल्टीप्लाई करो 0 प्लस 0, जब इसको मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारा 1 0 0 1, सेम आ गया। तो इसी तरीक़ा से I स्क्वायर इक्वल टू I हो गया। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे I का जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 से देखो 1 इंटू 1 माइनस 0 से 0 इंटू 0 1 आ गया, ओके। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने A ट्रांसपोज इक्वल टू A फाइंड किया था, तो ये आंसर हो गया। चलो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके, ये आंसर हो गया। A ट्रांसपोज A नहीं, ये जो होगा ये SQ सिमेट्रिक होगा, क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक होगा, समझ में आ गया। A ट्रांसपोज इक्वल टू A इन्वर्स नहीं होता है, ओके। एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू जो होता है A एडजॉइंट ऑफ A नहीं होता है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो होगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ में आ गया, ऑप्शन A, ठीक है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B are 2/4 and 3/2 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ AB, देखो AB का ऑर्डर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है पहले कि कैसे करते हैं। तो ये जो है 2/4 है एंड दिस मैट्रिक्स जो है 3/2 है। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल नहीं है, तो यह मैट्रिक्स प्रोडक्ट में या मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड AB, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड AB, ओके। इफ A इक्वल टू दिस वन विल हैव नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ K, will have no inverse if the value of K,
इसमें k का वैल्यू पूछा गया है, अगर इसका इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स विल हैव नो इन्वर्स इफ द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद इसका जो वैल्यू होगा 2k माइनस ये हो जाएगा 15। अब जब हम इसको इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना? इसी तरीक़ा से निकालते हैं ना, इन्वर्स ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट a निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो एडजॉइंट ऑफ a का जो वैल्यू होगा, एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू क्या होगा? एडजॉइंट का जब वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है कि इन्वर्स जो हो नहीं हो। इन्वर्स नहीं हो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो इक्वल 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो ये जो वैल्यू इन्फिनाइट होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही पूछा है कि विल हैव नो इन्वर्स, अगर इन्वर्स ये मैट्रिक्स नहीं रखता है तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्स नहीं रखता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2k माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। देन k इक्वल टू 15/2 आंसर। ये डी आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, VVI क्वेश्चन था ये। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आप को कंपटीशन में भी मिल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओ माय गॉड, 4x4 ऑर्डर। देखो, फाइंड आउट द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 इन द फ्लोइंग मैट्रिक्स। 4x4 डायगोनल एलिमेंट हमसे पूछा गया है। तो डायगोनल एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले समझना पड़ेगा। तो डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो या तो स्केलर होगा, समझ में आ गया, डायगोनल एलिमेंट, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो 0 होगा। ओके, तो ये आंसर हो गया आपका C। मतलब कहने का मतलब ये है कि नन डायगोनल एलिमेंट जो होगा वह 0 होगा। नन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0। बाकी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? स्केलर होगा, वही होता है डायगोनल एलिमेंट। समझ में आ गया? डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को निकालने का क्या मेथड है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये रूल है कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा 0 होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 माइनस 12 ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो गया 36 प्लस 36, ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा नॉन डायगोनल। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 36 माइनस 36, ये भी 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 12, ये भी 0 हो गया। तो ये रूल है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट 0, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अब देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द इन्वर्स मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड? इन्वर्स मैट्रिक्स किसका ऑब्टेन किया जा सकता है? तो इन्वर्स मैट्रिक्स सबसे पहले वो स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
समझ गया। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब कि ऑर्डर रो इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, समझ में आएगा। रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। यह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बोल दिया, इसका मतलब है कि रो इक्वल टू कॉलम, तो ये ऑप्शन नहीं होगा एंड ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फिर इसमें बोल रहा है कि इन्वर्स होने के लिए क्या करना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, और जब बी का जो आप निकालोगे, बी का जब सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0। लेकिन ये डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट का जो वैल्यू होता है, जो डायगोनल एलिमेंट ये एग्जिस्ट करता है, तो ये आंसर हो जाए। देखो इसको जब सॉल्व आप करोगे तो मान लो इसके थ्रू हम करते हैं, मान लो 0 के थ्रू करते हैं तो ये हो जाएगा। जब इसके थ्रू डायगोनल एलिमेंट का मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट, आई थिंक ये 0 है, तो 0 से अगर इसमें लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 2, तो 0 से 0 0 आंसर हो गया। समझ आ गया। अब बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया है, बी इक्वल टू दिस वन एंड 2a + 3b इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमको। तो सबसे पहले 2a करना है एंड 3b करना है। तो जब 2a करोगे तो ये हो जाएगा, क्या दिया है, 9 10 11 12 13 1 ये दिया है, एंड प्लस 3b का क्या दिया है, 11 10 9 8 7 6। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 एंड 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 33 30 27 24 21 18। अब सबको ऐड कर दो, तो 18 को और 33 को जब जोड़ोगे, 18 और 33 को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 151 51। ओके, एंड ये हो जाएगा 24 + 24 48। ओके, एंड जब इसको 30 और 20 को जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, 26 + 21 को जब जोड़ोगे तो 47 हो जाएगा, एंड 27 और 20 ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। एंड जब यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, क्या 2 18, यहाँ पे मैंने मिस्टेक तो नहीं किया, तो ये हो जाएगा 18 और 2 ये हो जाएगा 20। ओके, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर है कहीं पे नहीं है। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है ना। आंसर ये होना चाहिए सी 47 50 49। यहाँ पे अगर मान लो क्या हो गया, 6 3 18, 18 में यहाँ पे क्या जोड़ोगे, 2 से, छब्बीस, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 13। 13 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 26 अब प्लस 18 है ना, सॉरी यहाँ 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 28, यहाँ दे दो 14। ओके, अब सही हो गया। चलो, तो ये हो जाएगा 14 × 2 28 + 18 हो जाएगा 46। ये आंसर होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट है। ये क्या है, सेकेंड लास्ट है। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 1 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 1 - 1 1। जब इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से ये हो जाएगा 1, ये -1 - 1 + 1, फिर 1 से ये इसको मल्टी -1 - 1 से 1 -1, फिर -1 × 1 - 1 1 × -1 - 1 -1 × -1 1 1 × 1 + 1।
समझ में आ गया। ये हो गया 2 माइनस टू, ये हो गया 2, ये आंसर हो गया। इसमें देखो जब हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1, ये 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए कहाँ गया 2 इंटू ए, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था। और ये लास्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू दिस वन देन ए एंड बी क्या निकालना है। तो ए एंड बी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ए प्लस बी जब हम लोग करेंगे तो सबको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ये आंसर हो गया इसका। चलो तो हम लोगों ने अभी तक सब क्वेश्चन देख लिया है, और अगर कहीं पे आपको डाउट लगे या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो प्लीज़ आप रीच आउट करें। ओके, थैंक यू सो मच।